यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसों की कमी के कारण अपना धंधा शुरू करती है और कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेती है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मूवी की शुरुआत में हमें मेमू नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वह अच्छे से तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसका नाम नैनू है। वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मेमू कहती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नैनू कहता है, इसमें डरने की क्या बात है, तुम्हें यह काम केवल 15 दिन के लिए ही करना है। अब मेमू अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। नैनू को कुछ पैसों की जरूरत थी, जिस पर वह उसे डांस क्लब में काम करने के लिए कहता है और उससे जो पैसे आएंगे उससे हम शादी कर लेंगे। यह कहकर नैनू वहां से चला जाता है। इतना सोचने के बाद मेमू इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन मेमू एक क्लब में जाती है, जहां वह क्लब की ऑनर कोलेट से मिलती है। कोलेट उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगती है और कहती है, जितना तुम्हारे बारे में बताया गया था तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। मेमू कहती है, मुझे क्लब के बारे में ज्यादा नहीं पता, जिससे वह थोड़ी डरी हुई थी। कोलेट फिर बोलती है, इस धंधे का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 सालों के बराबर होता है। तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। कोलेट मेमू को उसका नया कमरा दिखाती है। मेमू थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की उम्मीद भी झलकती है। इसके बाद कोलेट मेमू को उसका रूम दिखाती है। फिर कोलेट कहती है, यहाँ तुम्हें प्राइवेट रूम दिया जाएगा और यहाँ काफी लोग आएंगे। इसके बदले तुम्हें अपनी कमाई का 50% हमें देना होगा। इसके बाद कोलेट मेमू को बूथलूर मिलवाती है, जो यहाँ कई सालों से काम कर रही है। वह कहती है, तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखने के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करना होगा। तभी मेमू के पास में बैठी लड़की उससे कहती है, तुम्हारा पिंप कौन है? लेकिन वह समझ नहीं पाती। तभी मेमू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर मेमू से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और जब डॉक्टर उसकी बॉडी का चेकअप कर रहा होता है, तब वह उसे पूछता है, तुम ये काम क्यों कर रही हो? इस पर मेमू डॉक्टर से कहती है, मैं ये काम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और इस काम को मैं 15 दिन के लिए ही करूंगी। इसके बाद हम दोनों शादी करके अच्छी लाइफ जिएंगे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब पेप्रिका का उदय होता है। उसकी एंट्री से सब कुछ बदलने लगता है। अगले दिन कोलेट सभी से मेमू को पेप्रिका नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका सीधा मतलब होता है लाल तीखी मिर्च, क्योंकि पेप्रिका सुंदर होने के साथ साथ बोलने में काफी तेज थी। पेप्रिका के ब्रोथलवर्स दे ही रही होती है, लेकिन वह बीच में ही रुक जाती है, जिससे कोलेट को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह पेप्रिका को आखिरी वार्निंग देते हुए कहती है, आइंदा तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद पेप्रिका खुश रहने लग जाती है, क्योंकि ब्रोथल में जो भी क्लाइंट आता था वह पेप्रिका को ही पसंद करता था, जिससे वह 15 दिन के अंदर 50 लोगों के साथ कार्यक्रम कर चुकी थी। इससे उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। कोलेट भी पेप्रिका से बहुत खुश होती है, क्योंकि पेप्रिका ने पिछले कुछ दिनों में ब्रोथल पर 4 चांद लगा दिए थे। पेप्रिका की सुंदरता को देख वहां पर मौजूद लड़कियां भी उससे सर्विस लेती हैं। जैसे यह बात मेमू कोलेट को बताती है, यह सुनकर कोलेट को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वह भी मेमू से सर्विस लेती है। एक दिन मेमू की दोस्ती अपने ही क्लाइंट से हो जाती है, जिसका नाम फ्रैंको होता है। वह अक्सर यहाँ आकर मेमू से मिला करता था और उसे मेमू से प्यार होने लगता है। वो मेमू को यह काम छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मेमू उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बाहर गया हुआ है, वो जब अपना काम खत्म करके वापस आएगा तो हम शादी करेंगे। जिसके बाद मेमू अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वह उसका कॉल नहीं उठाता, जिसके बाद वह काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वह अपना मुंह ठीक करने के लिए फ्रैंको के साथ डिनर पर जाती है। तभी उसे अपना बॉयफ्रेंड किसी और के साथ दिखाई देता है, जिसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड नैनू के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम लंदन से कब आए। साथ ही वह उसके पास बैठी लड़की के बारे में पूछती है। तभी नैनू के साथ बैठी लड़की मेमू से कहती है कि तुम कौन हो। इस पर मेमू उससे कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं, और यह सुनकर वो लड़की हंसने लगती है। वह कहती है कि मैं 3 साल से नैनू की गर्लफ्रेंड हूं। और यह कहकर वो लड़की यहां से जाने लगती है। साथ ही नैनू भी उसके पीछे चला जाता है।
यह देखकर मैमू और भी ज्यादा सैड हो जाती है। मैमू पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिससे वो वहीं पर रोने लगती है। फ्रैंको इस मौके का फायदा उठाता है और उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जिसके बाद दोनों करीब आते हैं और वहीं पर कार्यक्रम करने लगते हैं। सुबह पेप्रिका उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तभी फ्रैंको उसे बताता है कि मैं जल्दी कैप्टन बनने वाला हूं, और फिर वो पेप्रिका को अपनी वाइफ बनने के लिए कहता है, लेकिन पेप्रिका उसे मना कर देती है। वो फ्रैंको से कहती है कि मैं अभी भी ब्रोथल में काम करूंगी, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अगले दिन नैनू पेप्रिका से मिलने के लिए जा आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कमाई का 60% चाहिए। इस पर पेप्रिका उसे जेल भेजने की धमकी देती है। तभी नैनू उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पिंप हूं। इसके बाद हमें पता चलता है कि नैनू बहुत ज्यादा घटिया लड़का है, जो सीधी सादी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे ब्रोथल में काम करवाता है, ताकि वह उनकी कमाई का 60% ले सके। यह सुनकर पेप्रिका बहुत ज्यादा डर जाती है और कॉलेट से मदद मांगती है। इस पर कॉलेट उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अगले दिन एक लड़की का पिंप उसे बहुत ज्यादा मारता है, क्योंकि उसने अपने पिंप को कमीशन नहीं दिया था। यह देखकर पेप्रिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डिसाइड करती है कि वह इस ब्रॉथर को छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन पेप्रिका उस ब्रोथ को छोड़कर चली जाती है। वहां रास्ते में उसे वो आदमी दिखाई देता है जिसने उस लड़की को मारा था। वो आदमी पेप्रिका को देख लेता है और वहीं पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद हम पेप्रिका को उस आदमी के साथ देखते हैं। वो आदमी पेप्रिका से कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी एक्ट्रेस की जॉब दिलवाऊंगा, लेकिन पेप्रिका उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि पेप्रिका नौकरी के लिए एक क्लब में जाती है, लेकिन क्लब का ऑनर उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। असल में पेप्रिका के पिंप ने क्लब ऑनर को मना कर दिया था कि उसे नौकरी ना दे, क्योंकि वो उससे कमीशन चाहता था। इस वजह से पेप्रिका को नौकरी नहीं मिलती है। अब पेप्रिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, तो वह अपने पिंप के कहने पर एक नए ब्रोथल में काम करने लग जाती है। धीरे धीरे वह पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाती है और उसकी आजादी भी छिन जाती है। अब पेप्रिका एक बड़े शहर में काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसके पास अमीर ग्राहक आने लगे थे। वह पुराने ब्रोथल से कई गुना ज्यादा पैसे कमाने लगी थी और इस वजह से बहुत खुश भी रहने लगी थी। लेकिन एक दिन उसी ब्रोथल में काम करने वाली एक लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर पेप्रिका बहुत डर जाती है और उसके मन में डर घर कर जाता है। वह सोचने लगती है कि बथलसन सा ही होगा। इस पर एक बूढ़ा आदमी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन पेप्रिका को फ्रैंको दिखाई देता है और वह उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। फ्रैंको उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तभी पेप्रिका उसे पैसे देती है। फ्रैंको उससे कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें जल्दी वापस लौटा दूंगा। इसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। अगले दिन ब्रोथ में पुलिस की रेड पड़ जाती है। जब पेप्रिका काम करती है और इसके बाद उस ब्रॉथर को बंद कर दिया जाता है। ब्रॉथर के बंद होने के बाद पेप्रिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कहीं और जाकर ब्रोथेल्वर्स ने पकड़ लिया है। यह खबर सुनने के बाद पेप्रिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन एक अमीर आदमी अपने बर्थडे पर अपने बेटों को ब्रॉथर में लेकर आता है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन उस आदमी के बेटों को पेप्रिका पसंद आती है। एक दिन वही आदमी पेप्रिका को अपने घर पर बुलाता है और दोनों साथ में मजे करते हैं। उसे पेप्रिका के साथ कार्यक्रम में काफी मजा आता है, जिसके बाद वह सभी के सामने पेप्रिका को अपनी वाइफ बनाने का फैसला करता है। शादी के कुछ दिनों बाद उस आदमी की मौत हो जाती है और पेप्रिका उसकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाती है, जिसके बाद वो फ्रैंको को एक नई बोट दिलाती है और दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।